हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 14। आज की डेट है बेटा 6 तारीख। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है उससे हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। अब बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले ये जो टेबल बना रखी है इसमें देख लेते हैं कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है बेटा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन जिन्हें बोला जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है बेटा, ये कुछ हमारी 6 तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारी आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करनी है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, फिर समझेंगे। दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा इस रिएक्शन में होता क्या है ये देखते हैं। इन दिस रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब बेटा मान लिया मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है। जब ये आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाए तो बेटा ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर, आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, इन्हें बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए बेटा पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का जो आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे वो होगी C+O2। क्या बना बेटा CO2। अब देखो यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट है, एक C है एक O2 है और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग है, वो क्या है CO2। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अब बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन जब लिखेंगे तो ये होगी 2H2 प्लस O2। क्या बना बेटा H2O। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड एग्जांपल। थर्ड है बेटा सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बेटा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है, क्योंकि बेटा देखो कैसे बनने लग रहा है CO2 प्लस वाटर, है ना। और बेटा प्लस में क्या आएगी सनलाइट। और इन तीनों चीज़ों से आपस में मिलकर क्या बनेगा बेटा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका खाना, उनका फूड बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। यही बेटा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हमें बता रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस those reactions in which heat is evolved, they are known as exothermic reactions। बेटा ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ, मान लिया मेरे पास कोई रिएक्टेंट थे ए और बी, इनके बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ या किसी भी तरह का रिएक्शन हुआ बेटा, प्रोडक्ट बना इसने और साथ में बेटा एनर्जी या हम बोल सकते हैं हीट, जिसके साथ बेटा प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकले किसी रिएक्शन से, बेटा ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल है बेटा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो CNG की बर्निंग है बेटा, उसमें क्या होता है देखो, रिएक्शन देखते हैं। CH4 किसका सिंबल होता है, मीथेन का। बेटा जब जो मीथेन गैस जब जलती है तो बेटा देखो हमें क्या क्या मिलता है, CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा और साथ में हीट मिलेगी। ठीक है, और बेटा जो रेस्पिरेशन है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। C6H12O6 प्लस 6CO2। क्या बना बेटा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। हीट की जगह बेटा हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग, हमारी जो शरीर है वो अपना काम करता है इसी एनर्जी से बेटा। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते आगे क्या बता रखा है। यू मे हैव हर्ड दैट सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। बेटा स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला याद रखना, CA ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है और इसका जो कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। इज अप्लाइड ऑन दी वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ हाउसेस। बेटा जो घर पे सफ़ेदी होती है ना, वो इसी की होती है, स्लेक्ट लाइम की। ठीक है,
जो हम घर और दीवारों पे सफ़ेदी करते हैं वो बेटा किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं ना इसका साइंटिफिक नेम लिख देता हूँ। साइंटिफिक नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये याद रखना और इसका कॉमन नेम भी याद रखना आपको। कॉमन नेम है स्लेट लाइम और साइंटिफिक नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा देखो, जब हम पेंट करते हैं तो उसके ऊपर शाइन नहीं आती, लेकिन 2-3 दिन के बाद दी वॉल स्टार्ट्स शाइनिंग। अब बेटा ये शाइन क्यों आती है ये देख लेते हैं। दिस शाइनी फिनिश इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ स्लेक्ट लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर। अब बेटा देखो, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। जब इसको हम पानी में मिलाते हैं ये बन जाता है बेटा स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो हो गई बेटी वो सॉल्यूशन, वो हमारी सफ़ेदी जिसे हम लोग दीवारों पर करेंगे। अब बेटा ये दीवारों पे पेंट हो गया है, इस पे पेंट हो गया, लेकिन जब पेंट करते हैं उसमें शाइन नहीं होती, शाइन आती है 2 से 3 दिन के बाद। ऐसा इसीलिए होता है बेटा क्योंकि जो स्लेक्ट लाइम है, जो ये स्लेक्ट लाइम है जो एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है बेटा, इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वही शाइनी सरफेस है जो हमें हमारी दीवारों पर दिखती है, और साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, मुझे उम्मीद अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस हैं ये और देख लेते हैं। बेटा इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, इसमें देखेंगे हमें क्या बताना है कि क्विक लाइम क्या है और स्लेक लाइम क्या है। 3 ऑप्शन है बेटा। क्विक लाइम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, CaO यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे, बाद में बेटा, बाद में स्लेक लाइम का देखना है। तो इसका आंसर हो गया CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, आफ्टर वाइट वॉश वॉल शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बेटा वो जो शाइनी सरफेस किसकी वजह से आती है, मैंने बताया है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगला है बेटा, पुट अ साइन ऑन द रिएक्शन विच इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा वो रिएक्शन बताना जो एक्सोथर्मिक नहीं है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक एनर्जी मिलती है, बर्निंग ऑफ कैंडल से बेटा हीट निकलती है, डिपिंग ए पीस ऑफ आयरन इन वाटर, बेटा ये एक्सोथर्मिक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी सी आंसर हो गया। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बताया था, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा। अब देखो इसमें भी एक सिंगल प्रोडक्ट है और सी वाले में सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन बी में दो दो रिएक्टेंट हैं और 2 प्रोडक्ट हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही है। मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।